Hello everyone, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to learn question number 3 and 4 of exercise 3.3. So what we are learning today? Class 8 Maths, chapter number 3, Understanding Quadrilaterals, exercise number 3.3 and question number 3 and 4. Which question we are learning today? Question number 3 and 4 together. So let's start today's learning. Children, what is our question number 3? Question number 3 is what? Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if? मतलब पूछा है कि एक quadrilateral है ABCD, वो parallelogram है क्या? If, कब? When these conditions are given. ओके मतलब हमें बताना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और वो पैरेललोग्राम है या नहीं, ये पहले हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ करेंगे। ओके तो यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल में ड्रॉ कर रही हूँ। ओके सपोज ये क्या है, ABCD, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके अभी हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया है ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। सो फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज आवर फर्स्ट कंडीशन? सबसे पहले बेटा पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के रखो ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मतलब इजी जाए, आप इजीली इनको सॉल्व कर सको। दोबारा एक बार मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिवाइज करा देती हूँ। पैरेललोग्राम की क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। क्या होती है पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होगी। ओके ये अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल और पैरेलल होती है। वैसे ही अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इनके? इक्वल और इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होंगे। बी के साथ डी एंगल इक्वल होगा, एंगल सी के साथ एंगल ए इक्वल होगा। ओके फिर हमने पढ़ा था इनके डायगोनल्स के लिए। डायगोनल्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट होते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट होते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं एक ही डायगोनल के। ओके और एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ा था। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? उनका सब 180 डिग्री होता है, मतलब ये एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं किसके? पैरेललोग्राम के। ये सारी प्रॉपर्टीज हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके सो अभी क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। क्या बोला है? एंगल D प्लस एंगल B। वेयर इज एंगल D? एंगल D कहाँ है? ये है एंगल D, और बोला है ये एंगल B, दोनों 180 डिग्री है। इज इट पॉसिबल? नो। ये पॉसिबल कब होता? जब क्या होते? ये दोनों एडजेसेंट में होते। मतलब एडजेसेंट मतलब पता है ना, याद है ना सभी को? क्या बताया था मैंने? पड़ोसी वाला एंगल। ठीक है तो A और D ये एडजेसेंट एंगल है क्या? नो। ये कौन से एंगल से? अपोजिट एंगल से। कौन से एंगल से? अपोजिट एंगल से। और अपोजिट एंगल अकॉर्डिंग टू रूल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और इन्होंने बोला है कि वो 180 डिग्री के है, तो ये प्रॉपर्टी सही होगी क्या? नो। तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे? नो। यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर। ओके नो, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये सिंबल है पैरेललोग्राम का, पता है सभी को? ठीक है बिकॉज, क्यों नहीं होगा? बिकॉज व्हाट इज द रीजन? इसके अपोजिट एंगल्स क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। बिकॉज इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal, but यहाँ पे क्या नहीं है? कौन सा वाला? एंगल B एंड एंगल D इक्वल नहीं है, बट हियर एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल D। ओके क्या है आंसर? देखो फिर से पढ़ के बता रही हूँ मैं। नो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। नहीं ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। बिकॉज क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट
हियर मतलब यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी इक्वल नहीं है, उनका सम दिया है 180 डिग्री। ओके, अब सेकेंड कंडीशन देखो क्या दी है, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बोला है कि ये ए बी और ये डी सी क्या है, 8 सेंटीमीटर के हैं, दोनों इक्वल है। चलो अच्छी बात है, अपोजिट साइड्स क्या होती है इनकी, इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। लेकिन नेक्स्ट आगे क्या दिया है देखो, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बोला है, और ये बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। सी क्या दिया है, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है ये 4 सेंटीमीटर, और बी सी इज इक्वल टू दिया है 4.4 सेंटीमीटर। सो ये सही होगा क्या, ये भी तो अपोजिट साइड्स है और इन्होंने भी क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, जबकि ये क्या है 0.5 सेंटीमीटर से बड़ी है। इट मीन्स व्हाट, हियर these sides are not equal, मीन्स ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर रही है। तो अगेन क्या लिखेंगे हम, नो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, सेम स्टेटमेंट हम लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, नो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों, बिकॉज क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर क्या होती है, इक्वल होती है। बट लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं, बट हियर क्या नहीं है, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए डी है 4 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर की है 4 सेंटीमीटर, और ये 4.4 सेंटीमीटर की है। सो ये इक्वल नहीं है, दैट्स वाई ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है कि ABCD पैरेललोग्राम हो जाए। 2 हो गए। अभी लास्ट क्या है इसमें, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब एंगल A कहाँ है हमारा, ये है एंगल A, इसको कितना बोला है 70 डिग्री। ओके, और एंगल C कितना बोला है 65 डिग्री। अगेन द सेम थिंग, क्या है, ये भी अपोजिट एंगल होते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बट हियर इट इज नॉट। दैट्स व्हाई अगेन दिस सेंटेंस वी विल रिपीट हियर। ओके, बस एंगल के नाम हमें चेंज करने पड़ेंगे। सो राइट डाउन हियर, क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज, डायग्राम वाला पोर्शन छोड़ देती हूँ बेटा इधर में, ठीक है। बिकॉज, क्यों, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट हियर, लेकिन यहाँ पर क्या है, एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। ओके, एंगल A और एंगल C इक्वल नहीं है। सो दैट्स व्हाई ABCD क्या नहीं होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा। कंडीशन फर्स्ट में भी नहीं होगा पैरेललोग्राम, सेकंड में भी नहीं, और थर्ड में भी नहीं, क्योंकि पूरे तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पैरेललोग्राम होने के लिए फुलफिल नहीं कर रही है इस क्वाड्रिलेटरल को। दैट्स व्हाई दिस क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। सो नोट डाउन दिस आंसर and let's do question number 4. Now children, this is question number 4. What is our question number 4? Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram. Okay, हमें क्या करना है, एक quadrilateral draw करना है, but हमें ये ख्याल रखना है कि वो पैरेललोग्राम नहीं हो, पैरेललोग्राम वो नहीं हो, बट हैज़ एक्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन उसके अपोजिट एंगल क्या बोले हैं, एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल
एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रफ फिगर क्वाड्रिलैटरल का ड्रॉ करना पड़ेगा। सो क्वाड्रिलैटरल का एक रफ फिगर ड्रॉ करो। मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल, ओके, 4 साइड वाला। ये शेप आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल पढ़े तब मैंने ये शेप सेकेंड नंबर पे पढ़ाया था ट्रेपेजियम के बाद। ओके, तो गेस कर लो कौन सा होगा, और यही इसका आंसर भी होगा। ओके, क्या बोला है इसमें कि हैज़ एग्जैक्टली अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। देखो बेटा, हमने जो क्वाड्रिलैटरल्स पढ़े हैं, ट्रेपेजियम पढ़ा, काइट पढ़ा, फिर सारे पैरेललोग्राम्स पढ़े हैं। ओके, सो पैरेललोग्राम तो होना ही नहीं चाहिए बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था ट्रेपेजियम और दूसरा पढ़ा था काइट। काइट की प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी मैंने, कि उनके एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, इक्वल। जैसे इसके साथ ये वाली एडजेसेंट है तो ये इक्वल होती है, ये वाले एडजेसेंट साइड के साथ ये वाली ये वाले साइड के साथ ये वाली साइड इक्वल होती है। ओके, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है काइट्स में, अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती है। अगर आपको याद होगा अच्छे से, तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, बट अपोजिट साइड्स क्या होती है, अनइक्वल होती है। बट इसमें एक बहुत अच्छी बात होती है कि इनकी बस एक पेयर होती है अपोजिट एंगल की। ओके, वो क्या होती है, इक्वल होती है। वो होती है एंगल विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू अनइक्वल साइड। ओके, दो अनइक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वो दूसरे वाले भी अनइक्वल साइड्स के बीच के एंगल के साथ इक्वल होगा। जैसे ये साइड देखो और ये साइड दोनों अनइक्वल है, ये इसके साथ इक्वल नहीं है, राइट। ये वाली जो साइड है ये इस वाले साइड के साथ इक्वल नहीं है, तो ये दो अनइक्वल साइड के बीच में जो ये एंगल होता है, दूसरे भी अनइक्वल साइड के बीच में जो एंगल है उसके साथ ये इक्वल होता है। ओके, ये प्रॉपर्टी में मैंने लिख के दिया था। ओके, सो इसमें एक पेयर अपोजिट एंगल का तो है जो इक्वल है, बट साइड्स क्या नहीं है, अपोजिट साइड्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। सारे अपोजिट एंगल्स भी इक्वल नहीं है, बस ये एक ही पेयर इक्वल होती है, ये और ये वाली इक्वल नहीं होती है, राइट। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, काइट। इसका आंसर क्या होगा, काइट। तो यहाँ पर इस शेप को नामकरण भी कर लेते हैं, लगे हाथ, ए, इसको बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए और सी इक्वल नहीं होते हैं। सो राइट डाउन आंसर। अभी देखो आंसर में मैं क्वेश्चन से ही लिख रही हूँ, और रफ फिगर यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बना रही हूँ। A rough figure of a quadrilateral in which कौन से एंगल इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल बी, ओके, इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी। एम मतलब मेजर होता है, मेजर ऑफ एंगल बी मतलब एंगल बी, एंड मेजर ऑफ एंगल डी, दोनों क्या है, इक्वल है। बट लेकिन क्या नहीं है ये, बट इट इज नॉट, लेकिन ये क्या नहीं है, अच्छा नॉट अ होना चाहिए था बेटा, नॉट अ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे, नॉट अ पैरेललोग्राम। और ये क्या है, लेकिन ये शेप कौन सा है, इट इज अ काइट, पतंग उड़ाने वाली, ये क्या है, काइट। ये शेप कौन सा है, काइट है, पैरेललोग्राम नहीं है। ओके, पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दो पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स होती है, ठीक है, 2 पेयर्स होती है, इसमें एक ही पेयर होती है। ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स अनइक्वल है। ओके, तो ये पैरेललोग्राम बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये शेप कौन सा है, ये शेप है काइट। कौन सा शेप है बेटा, ये काइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नोट डाउन इट। दिस इज फॉर टुडे चिल्ड्रन।
I hope you understand question number 3 and question number 4 of this exercise. If you have any query, if you have any question regarding this question or previous questions, put it into comment box. I would like to answer it. Very soon we will meet with our new video with next questions. Till then, take care of yourself and your family members. Have a great day, beta. Bye bye.